दिल्ली के पीरागढ़ क्षेत्र स्थित एवफोरिया बैंक्वेट हॉल में नवांश संगठन द्वारा एक भव्य अवार्ड शो का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत हनुमान पूजा से की गई। कार्यक्रम में देश भर से कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनिल वत्स और दिव्या छाबड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नवांश संगठन की संस्थापक नेहा श्री ने बताया कि ये उनका पहला आयोजन है और भविष्य में भी वो इस तरह के कार्यक्रम करती रहेंगी, ताकि ज्योतिष शास्त्र से जुड़े विद्वानों को एक मंच पर लाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेताओं को 32 इंच टीवी सहित कई उपहार वितरित किए गए। देश के कोने कोने से आए सैकड़ों ज्योतिषियों, अंक शास्त्रियों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मेडल और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये आयोजन न केवल सम्मान समारोह था, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उपस्थिति के दृष्टिकोण से, भावों के दृष्टिकोण से, ज्ञान के प्रवाह के दृष्टिकोण से, और सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और नेहा ने कमाल का काम किया। उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम, खाना पीना इतना सुपर, और सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कारों की बातें हुई हैं, ज्योतिष की बात हुई है, वास्तु की बात हुई है, और ज्योतिष की विभिन्न विधाओं का यहाँ पर प्रवाह भी हुआ, प्रसार भी हुआ। मैं तो नेहा को कहूँगा अगली बार और भी भव्यता से इसको करें, और मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्योतिष के कुछ अद्भुत टॉपिक इसमें उठाए गए, वास्तु की बातें हुई हैं और कुंडली की बातें हुई हैं, चरित्र पे बातें हुई हैं, रिलेशनशिप की बात हुई है, कैसे हमें निभाना चाहिए, चारित्रिक गुणों का क्या खूबी होता है। वो कहते हैं ना कि चरित्रहीन पुनंति न वेदा, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं करते। पितरों के ऊपर भी बातें हुई हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को बना के रखना चाहिए, हमें संस्कारी होना चाहिए, और नवग्रहों के जो आशीर्वाद हमारे परिवार में सूर्य पिता की तरह हैं, चंद्रमा माँ की तरह हैं, और जो गुरु हैं वो गुरुदेव की तरह हैं, शनि जो हमारे घर के कर्मचारियों की तरह है, सबके साथ प्रेम संबंध बना के रखें। शुक्र पत्नी की तरह है, चंद्रमा माँ की तरह है। तो ये जितने भी नवग्रह हैं, ये रिलेशन हमारे परिवार में ही है, और इन सबकी व्याख्या हुई आज यहाँ बहुत अच्छे से। मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज का प्रोग्राम जो था, नेहा श्री ने नवांश एस्ट्रोलॉजी अवार्ड सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज करी है, सो कुडोज टू नेहा। उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करी है उन सभी उभरते जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक स्टेज जो नेहा ने सभी लोगों को दिया है, तो मुझे लगता है ये चीज़, ये मुहिम और आगे जानी चाहिए, जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स उभरते हुए हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। साथ के साथ जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उनकी दो राय जो है वापस पे आकर के सब जो दूसरे लोग हैं वो सुन पाते हैं, तो वो बहुत अमेजिंग है। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है, हमारा जो सनातन धर्म है, तो वो गलत तरीके से जो है फियर फैक्टर के साथ जो एस्ट्रोलॉजी को देखता है, और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जैसे कर्मों से उसको जोड़ा गया है, तो जो कार्मिक संबंध बनाया गया है एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे बोला, तो वो कर्म नहीं भूलना चाहिए, और वो फियर फैक्टर ना क्रिएट करते हुए कार्मिक हमें कैसे बनना चाहिए अपने प्लैनेट्स के अनुसार, वो जिस तरह से बातें हुई है, तो वो काफी आनंद भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर क्या करना चाहिए मैम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? मुझे लगता है रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर के अगर आपको अपना सूर्य प्लैनेट ठीक करना है तो समय से उठिए, ठीक है। सैटर्न प्लैनेट ठीक करना है तो सही का साथ दीजिए, कर्म को देखिए। करते करते आपके ऐसे सभी जो प्लैनेट्स हैं धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, तो अपने कर्मों पे ध्यान दें। और सबसे ज्यादा दो डिफिकल्ट प्लैनेट जो होते हैं केतु और मून। केतु है आपका इंटेंशन, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को तो आप सुधार सकते हैं, केतु आपका इंटेंशन, वो कौन सुधारेगा, उसको कौन सी जो एस्ट्रोलॉजी है उसको कौन सा जो उपाय है सुधारेगा। तो इंटेंशन को पॉजिटिव रखिए, चाहे अपनी तरफ चाहे दूसरी की तरफ। और नेहा जी के लिए, नेहा यू हैव डन एन एग्जाम्पलरी जॉब। नेहा का फर्स्ट इवेंट था। यस मैम। मैं सजेस्ट करूंगी नेहा को कि इसको अब लगातार ये इवेंट्स करते ही रहना चाहिए, बिकॉज द वे यू हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, इट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू। यहाँ से कोई साधुवाद देना चाहिए, और ये जो आज कार्यक्रम हुआ है पूर्णिमा के उपलक्ष्य में,
जयंती के जन्मदिन पे उस पे हम नई खोज की है, मेडिकल स्टोर पे खोज किए हैं, ज्योतिष में खोज किए हैं, वास्तु के साथ चले हैं। आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है जो ज्योतिष पे काम करेगी उसको एक अच्छा मौका मिलेगा और ये सब चीज एक संदेश जा रहा है। एक मुहूर्त का निर्णय लिया है कि उस मुहूर्त में ही कार्य किया जाए, चाहे प्रवेश हो, चाहे विवाह हो, चाहे संस्कार हो। तो संस्कार संस्कृति की विषय में चर्चा की गई है। और जब हम ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के साथ पाणिनि की, महर्षि की, पराशर के शोध पे काम करेंगे तो एक नई सूर्य का उदय होगा। आज सनातन और भारत दोनों का उदय काल में पूरा विश्व समाहित हो चुका है। पूरे सातों द्वीप के कंट्री के लोग भारत से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं और भारत सदैव देता रहा है। धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म को रक्षा करता है उसे धर्म स्वतः रक्षा करता है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो सूर्य सिद्धांत पे, चंद्र सिद्धांत पे काम करेगी, देखेगी, नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रसाद साबित होगा आज का आयोजन। नेहाश्री जी ने एक बार एस्ट्रोलॉजिकल सम्मेलन में इतने देश से लेके विदेश के लोगों को निमंत्रण दी थी, उनसे कुछ ना कुछ सबको सीखने का मौका मिला है। आज का जो मेरा कार्यक्रम था वो मैंने एक इस मुद्दे पे चलाया था कि जो हमारे इधर जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कुछ भी मतलब ये डाल रहे हैं, कुछ भी बोल भी रहे हैं, जैसे कि कोई भी रेमेडीज बोल रहे हैं। तो मुझे उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना था। और जो भी आज मेरे यहाँ पे विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो सारे ही अपनी अपनी श्रेणी में एक महारथी हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और मेरे आगे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। लगभग इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी गैदरिंग हुई, लोग आए और अपने अपनी उन्होंने बातें रखी, लोगों को अपनी एनर्जी एक्सचेंज की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लकी ड्रॉ निकला वो तो मेरा पहले से अनाउंस था कि, और सारे ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग पहले ये भी मेरे लिए बातें बनाई गई कि हाँ भाई अपने अपनों को मिलेगा। जो भी चीज़ हुई वो पानी की तरह साफ थी, सबके सामने चिट्स डली निकली, वो तो आपने भी देखा, आपने भी रिकॉर्ड किया। बाकी इसमें और मैं क्या कहूँ। हाँ जी, 18 मई का हमारा अगला कार्यक्रम है और जो दिल्ली में ही होने जा रहा है, जो उसकी डिटेल बहुत जल्दी आप लोगों को फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाएगी। मैं इस कार्यक्रम के लिए ये कहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो नेहा जी ने आज का दिन जो पसंद किया है, बहुत सोच समझ के पसंद किया है। और ज्योतिष का जो कार्यक्रम, ये ज्योतिष का सम्मेलन हुआ है आज, मैं कहता हूँ कि बहुत दुर्लभ है। आज के दिन इस तरीके का आयोजन कहीं पर होना मेरे को लगता नहीं है कहीं पर हुआ होगा। और ये कार्यक्रम हुआ है बहुत शानदार हुआ है। एक नारी शक्ति के रूप में नेहा जी ने अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को जो अंजाम दिया है, मैं उसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर उमाकांत शर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, इन सभी ऑकल्ट साइंस में प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात ये रही, ये नवांश एस्ट्रोलॉजी अवार्ड प्रोग्राम था और नेहा श्री जी का ये पहला प्रोग्राम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को ऐसे समझें जैसे एक ज्योतिष का महाकुंभ। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मनीषी आए और ऐसे साधु संत आए और ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आए जिन्होंने ज्योतिष को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर किया। दूसरा ये बताया कि ज्योतिष के अंदर क्या चीज़ें पालन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर ज्योतिष को लेकर के काफ़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, उसको लेकर के कुछ चीज़ें क्लियर की गई। क्योंकि जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर, वो इस ज्योतिष शास्त्र को कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से प्रेडिक्ट करती है। आपने कहा सर बहुत सारी चीज़ें जैसे अब आज कुछ वक्ता थे कह रहे थे कि शराब में अंगूठा डुबो लो तो शनि का असर खत्म हो जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये ज्योतिष के स्तर को कम करती हैं। जबकि वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक जो शास्त्र है, वो वेदों की वाणी है, वेदों का चक्षु कहा गया इसको, ज्योतिष शास्त्र को। तो इस तरह के प्रोग्राम में जब हम लोग शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, तो हमें जब पता लगता है कि एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र के अंदर किन किन चीज़ों का किस किस तरीके से पालन किया जा सकता है। और जो नई जनरेशन आ रही है ज्योतिष में, वो सबसे अच्छी बात है कि वो वैदिक चीज़ों को अच्छे से समझ रही है और उसका प्रैक्टिस भी उसी तरीके से कर रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने हमें मौका दिया,
जबकि मैं ये बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रही हूँ। सब एक संदेश भी देना चाहती हूँ क्योंकि यंग जनरेशन है वो इतनी भ्रमित है, उनको यही नहीं पता कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा पे चलती है। हमारे यहाँ पे ज़ोडिक साइन देखे जाते हैं, सन से देखा जाता है मेरा 1 अप्रैल से इतने अप्रैल है तो मेरा मेष राशि होगी, जबकि हमारे ज्योतिष में ये नहीं माना जाता। ज्योतिष में जहाँ पर आपका कुंडली में चंद्रमा है वो आपकी राशि है और चक्र चलता है कि लोग करते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जेम स्टोन पहनते हैं, उन्होंने एक बार धारण कर लिया उसको कब उतारना है कब पहनना है। फॉर एग्जाम्पल जब ग्रह वक्री होता है तब उस स्टोन को नहीं धारण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुरु ग्रह है, जब वो वक्री होता है तो आपको पुखराज उतारना चाहिए। ये किसी को भी नहीं पता क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर के पास साल में 2 साल में जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तब उनको एस्ट्रोलॉजर याद आता है।